नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव तंवर आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर पर। आज हम करेंगे क्लास 4 और वन वर्ड अब की बार डिफेंस पार। इस चैनल पर आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसकी मैथ्स आपको मेनपाल कशवान सर कराते हैं और इंग्लिश आपको मैं कराऊंगी। तो आज की क्लास हम एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। इसका मतलब है आपको कामयाबी आकर नहीं ढूंढती, ना आपको मिलती है। यू हैव टू गो, आपको बाहर जाना पड़ता है, उसको पाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो आज का पहला वन वर्ड है अ रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एसेट्रा इन द नेचुरल हैबिटेट। वो रिजर्व, वो जगह जो एनिमल्स या बर्ड्स के लिए हो उनके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट को देखते हुए उनके लिए एक जगह बनानी जहां उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड द गिवन ऑप्शंस आर सेंचुरी, सेंचुरी, फॉरेस्ट, वुड्स। दीज आर द गिवन ऑप्शंस। इसका आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इसमें सेंचुरी और सेंचुरी में इतना डिफरेंस नहीं है, तो प्लीज आप एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा। सेंचुरी वो प्लेस होती है जहां एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग हंटेड। ओके, एंड सेंचुरी, सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसको सेंचुरी कहते हैं। और फॉरेस्ट हमें पता है वुड्स। कई बार इन इंग्लिश हम लोग फॉरेस्ट को एज अ वुड भी कहते हैं, कि अगर बात करी जाए कि आपका कोई भी फ्रेंड अगर फॉरेस्ट में है, हाउ कैन यू से दैट ही हैज बीन इनटू द वुड्स फॉर 2 days एंड ऑल। ओके, तो वुड्स को हम एज अ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट वन वर्ड, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसा जो समझने में बहुत मुश्किल हो। एंड द ऑप्शंस आर इनकम्प्लीट, इनकंक्लूसिव, inconceivable, incomprehensible. These are the 4 given option and the correct option is option number D, incomprehensible. Okay, option number A, incomplete. Incomplete मतलब अधूरा, कुछ भी ऐसा जो पूरा ना हो। Inconclusive, inconclusive, not leading to a definite decision or a result, मतलब दुविधा में पड़ा हुआ, जो कि आधे में होता है। ठीक है, जिसे हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये हमें किसी डिसीजन पे या किसी रिजल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग। वो जो कि हम कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, मीटिंग, डिस्कस, उसके ऊपर जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं या कुछ भी अरेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। एंड द गिवन ऑप्शंस आर मीटिंग, सेमिनार, डिबेट, नेगोशिएशन। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस। और ये वाला बहुत इजी है, ये सामने हमारे वन वर्ड से बिल्कुल क्लियर है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मीटिंग। कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन, जो भी हम डिस्कस करते हैं वो मैक्सिमम हम लोग मीटिंग में ही करते हैं। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार होता है जिसके अंदर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं अ सब्जेक्ट विद देयर टीचर। द स्टूडेंट्स कुड बी ऑफ कॉलेज, स्कूल, एनीथिंग। ओके, वो स्टूडेंट कहीं के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं पर्टिकुलर किसी एक ही जगह के हों। आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में कई सेमिनार्स ऑनलाइन भी हुए हैं, अगर आपने वो अटेंड करे हो तो। डिबेट होता है वाद विवाद, जहां ऑफिशियली, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, जहां ऑफिशियल और एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होती है। और ऐसा मैक्सिमम कहाँ होता है? पब्लिक मीटिंग्स या फिर पार्लियामेंट में। दीज आर जस्ट गिवन एग्जाम्पल्स। ओके, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन वो होता है जहां कोई भी दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी किसी एक डिसीजन पे एग्री करती हैं, उसे हम कहते हैं नेगोशिएशन। एंड द नेक्स्ट वन इज अ मॉर्नफुल पोयम और अ सॉन्ग। मॉर्नफुल पोयम मतलब होता है बहुत ही सैड कोई गाना या फिर कोई कविता, और यूजुअली ये सैड कविता किसी के शोक में भी हो सकती है। एंड द गिवन ऑप्शंस आर कॉमेडी, ट्रेजेडी, एलेजी एंड ओड। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा ये वन वर्ड ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर है कि इसका क्या ऑप्शन होगा,
कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी इज एन अम्यूजिंग प्ले, फिल्म और एक्सेट्रा हैविंग हैप्पी एंडिंग, जिसकी बहुत ही खुशी वाली और अच्छी एंडिंग हो। और ट्रेजेडी यूजुअली एक सैड इवेंट से रिलेटेड होती है, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स डेथ। ओके, बहुत ही सैड एंडिंग। ओड, जस्ट अ मिनट। ओड, ओड होती है, मैंने अपनी पिछली प्रीवियस क्लास में भी ओड का मतलब समझाया था। ओड होता है वो कोई स्पेशल ओकेजन पे हम किसी के लिए कुछ भी पोयम या फिर कोई 4 लाइनें लिखते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन को बताते हुए, उसे हम कहते हैं ओड। ओके, नेक्स्ट वन, एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वो इमेज जिसकी कोई रियलिटी ही नहीं हो। ओके, एंड द गिवन ऑप्शंस आर शैडो, यूटोपिया, सेंसेशंस, हैलोसिनेशंस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यूटोपिया। यूटोपिया वो जगह या वो स्टेट होती है जो कि हमारे सिर्फ ख्यालों में होती है, ठीक है। और ख्यालों में चीजें कैसी होती हैं? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई, आपको पता है ये। सेंसेशन, सेंसेशन वो फीलिंग होती है जो भी हम किसी भी चीज कोई हमारे कांटेक्ट में आती है और हमें कुछ फील होता है। ओके, समथिंग अफेक्टिंग आर फीलिंग्स, लाइक कुछ भी चीज आपको अफेक्ट कर रही है, यू फील इट। ओके, हेलोसिनेशन, हेलोसिनेशन वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां आपके लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। आपका स्टेट ऑफ माइंड वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। द नेक्स्ट वन, द ब्रांड ऑफ मेडिकल साइंस इट्स ऑफ। ओके, हियर इट्स ऑफ। The brand of medical science which deals with the problem of old. Problem of old मतलब बूढ़ों की समस्याओं से, वो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो बूढ़ों की समस्याओं से डील करती है या उनको ट्रीट करती है। एंड द गिवन ऑप्शंस आर ऑन्कोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वो ब्रांच है जो कि बूढ़ों को ट्रीट करती है, उनसे रिलेटेड होती है। नाउ ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कैंसर, जहां कैंसर की स्टडी होती है। इट्स अ कॉल, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑन्कोलॉजी। एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जो कि बच्चों के जन्म से रिलेटेड हो, ठीक है। पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक्स भी बच्चों से रिलेटेड होता है बट नॉट पर्टिकुलरली उनके जन्म से होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर, वो बच्चा जिसे पैदा होते वक्त, इन इन्फेंसीज पे ध्यान दीजिएगा। इन्फेंसी मतलब पैदा होने के वक्त उसको चेंज कर दिया जाए, जो उसके रियल पेरेंट्स हैं उसके बजाय उस किसी और को दे दिया जाए। ओके, एंड द गिवन ऑप्शंस आर निपर, चेंजलिंग, डिडलर, टाइक। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो 3 अदर ऑप्शंस हैं, निपर, डिडलर, टाइकी, इन तीनों का एक ही मतलब है, इन तीनों का मतलब है अ चाइल्ड। ओके, कोई भी एक बच्चा, हम मैक्सिमम किसी भी छोटे बच्चे को इन नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट वन, द वन हु सफर्स फॉर वंस फेथ, वो जो किसी दूसरे के फेथ के लिए, विश्वास के लिए लड़ रहा हो। ओके, एंड द गिवन ऑप्शंस आर प्रॉफिट, माइस्टिक, सील, मार्टिर। दीज आर द 4 given options and the correct option is martyr. This one is the correct option. ये मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉफिट का मतलब होता है वो शख्स जो कि भगवान की भक्ति में लीन हो, यू कैन से दैट, और उनका मैसेज दूसरों तक पहुंचाए, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। ओके, माइस्टिक, द पर्सन हु स्पेंड द लाइफ डेवलपिंग हर और हिज स्पिरिट और कम्युनिकेटिंग विद गॉड, वो इंसान जो कि अपनी खुद की स्पिरिट को डेवलप कर रहा हो, अपनी इंटरनल स्पिरिट को डेवलप कर रहा हो और उसका पूरी लाइफ उसकी गॉड से कम्युनिकेशन में निकली हो, मतलब भगवान से जो भी वार्तालाप एंड ऑल करती है। मैक्सिमम ऐसा लोग धार्मिक लोग करते हैं जिन्हें, जो कि भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा होते हैं। सीर, इसका मतलब है अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, वो आदमी जो कि आगे ये प्रिडिक्ट कर चुके, बता सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको हम कहते हैं सीर। ओके, उसे हम कहते हैं सीर।
I hope this one's clear. Next one word, put side by side. Put side by side का मतलब है एक के बाद एक रखना, एक के पास एक के पास एक, कुछ चीज को, किसी भी चीज को प्लेस करना. ओके, एंड द गिवन ऑप्शंस आर juxtapose, impose, propose, depose. These are the 4 given options and the correct option is juxtapose. This is the correct option, option number A, जिसका मतलब होता है put side by side. Impose, impose मतलब होता है to make a law, rule, etc. to be accepted by using a power of authority. मतलब अपनी जो भी पावर है उस पावर को यूज करते हुए कोई भी लॉ, कोई भी रूल को इम्पोज करना, मतलब उस रूल को लागू करना और लोग उसको फॉलो करें. क्यों? आपकी अथॉरिटी बहुत बड़ी है. प्रपोज, कोई भी फॉर्मल सजेशन देना, ठीक है, जिसके जो भी कोई भी रिलेटेड पॉसिबल प्लान से सजेशन दिया जाए कि हाँ इस प्लान से रिलेटेड मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जिसको हम प्रपोज कहते हैं. डिपोज, टू रिमूव अ लीडर और रूलर फ्रॉम पावर, मतलब किसी भी रूलर या लीडर को पावर से रिमूव, उसको हटाना, जिसे हम कहते हैं डिपोज. और लीडर कोई भी हो सकता है, रूलर भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन से पहले कुछ शब्द. वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में न लिपटी हो. ये वाला बहुत ही डेडिकेटेड था उन लोगों के लिए जो एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल. नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसे हम सही कर ही नहीं सकते, जिससे मतलब उम्मीद ही नहीं हो कि अब इसे सही किया जा सकता है. ठीक है, ऑप्शंस आर इनएलिजिबल, इंडोलेंट, इंडिफेटिगेबल, incorrigible. Okay, incorrigible. These are the 4 given options and the correct option is option number D, incorrigible. Now ineligible मतलब होता है कोई भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन ना होना. ठीक है, जो क्वालिफिकेशन हमें किसी भी जॉब के लिए, किसी भी फील्ड के लिए चाहिए, वो क्वालिफिकेशन ना होना, और उस चीज के लिए फिर हम क्या हो जाते हैं, अनएलिजिबल हो जाते हैं. इंडोलेंट मतलब होता है नॉट वांटिंग टू वर्क, जो काम ही नहीं करना चाहता. इंडेफिटेबल, इसका मतलब है नेवर गिविंग अप, जो कि गिव अप ही नहीं करना चाहता. ओके, गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, जो कि ना तो हार मानना चाहता है और ना ही वो अपने काम से कभी थकता है. ठीक है, उसके लिए सिर्फ काम ही काम होता है, डेडिकेटेड टू हिज वर्क. आई होप दिस वन इज क्लियर. नेक्स्ट वन, चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी. हम कमांडर या फिर चीफ ऑफ आर्मी को क्या कहते हैं, इसके तो ना मुझे ऑप्शन देने की जरूरत है, ना मुझे कुछ बोलने की जरूरत है. ये तो बिना ऑप्शन दिए आपको पता होना चाहिए. गिवन ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं जनरल. ओके, ये वाला बहुत इजी था. नाउ नेक्स्ट वन, टू पुट टू एंड टू टुगेदर. ओके, दो और दो को साथ में रखना. एंड द गिवन ऑप्शंस आर proud, good friend, selfish friend and understand. इसका मतलब है प्राउड का मतलब होता है फीलिंग सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग यू हैव डन, कुछ भी ऐसा करना जिससे लेके आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने कर लिया. ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राउड. और गुड फ्रेंड होता है बहुत अच्छा दोस्त. इसका सही ऑप्शन है गुड, प्राउड नहीं, इसका सही ऑप्शन है गुड फ्रेंड. सॉरी, इसका सही ऑप्शन है गुड फ्रेंड. पुट टू एंड टू टुगेदर, दो और दो. ठीक है, वो कहते हैं ना एक और एक 11 टाइप्स. वैसे सेल्फिश फ्रेंड तो आपको पता है, मतलबी दोस्त. अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को समझना. ओके, ये वाला भी इजी था. नेक्स्ट वन, अ कंटेनर ऑफ एशेस और एशेस ऑफ अ डेड पर्सन, मतलब वो कंटेनर जिसके अंदर डेड पर्सन की एशेस रखते हैं, उसे हम कहते हैं अस्थियां, जिसके अंदर हम अस्थियां रखते हैं. एंड द गिवन ऑप्शंस आर वेसल, वास, जग, अर्न. ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अर्न. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. वेसल क्या होता है, वेसल एक कंटेनर होता है लिक्विड के लिए, जिसको हम यूजुअली किसी लिक्विड से फिल करते हैं. वास भी एक कंटेनर ही होता है, लेकिन उस कंटेनर के अंदर हम फ्लावर्स रखते हैं. ठीक है, उसे हम वास कहते हैं. और जग भी एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के आगे एक हैंडल होता है, जिस हैंडल से हम या तो लिक्विड पोर करते हैं या फिर उसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं. ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर. सो नाउ द नेक्स्ट वन,
वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वो जो ये प्रिटेंड कर रहा हो जो वो नहीं हो, मतलब वो दिखाना जो आप हो ही नहीं। यूजुअली लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ये एक फेक वर्ल्ड है, वी कॉल इट अ फेक वर्ल्ड। कोई यहाँ रियली नहीं होता, जो होता है वो कभी दिखाता नहीं है। एंड द गिवन ऑप्शंस आर हाइपोक्रेट, टर्नकोट, लायर एंड एक्टर। इसका बहुत इजी है, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्रेट, जो कि बोलता क्या है, करता क्या है, जो दिखाता क्या है, होता क्या है। टर्नकोट, टर्नकोट मतलब होता है who stop supporting one political party or religious group to join another with very different views or perspective। वो जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो भी डिफरेंट, बहुत मतलब अलग ही विचारधारणा के साथ, ठीक है, उसे हम कहते हैं टर्नकोट। लायर मतलब होता है झूठा, जो कि झूठ बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। एक्टर, एक्टर वो होता है जो कि जो होता नहीं है बट वो एक्ट करता है, लेकिन इस चीज को समझिए, ही गेट पेड फॉर दैट, ठीक है, उसको उसके पैसे मिलते हैं, उसे हम एक्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू विलिंग टू ओबे अदर्स, मतलब दूसरों का मतलब कहने मानने वाला, उसको मानने के लिए बिल्कुल क्या तत्पर रहना, बिल्कुल रेडी रहना कि हाँ आई विल ओबे ऑर्डर्स, ओके। एंड द गिवन ऑप्शन इज सब्लिमेट, subjugate, subaltern, subservient. These are the 4 given options. I'm repeating again. Please pronunciation पे भी ध्यान दीजिए, okay? And the correct option is option number D, subservient. This is the correct option. Sublimate, sublimate होता है किसी भी solid state से vapor state में change होना। अब मैं आपको इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सॉलिड से वेपर में कैसे चेंज होता है, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मुझे केमिस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है। सब्जुगेट, टू गेन कंट्रोल ओवर, किसी भी चीज के ऊपर कब्जा कर लेना। यूजुअली ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर टेक ओवर करते हैं या फिर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो चीज आपके अंडर आ जाती है, उस पर मतलब हक आपका ही होता है, यू कैन से दैट, सब्जुगेट हम उससे कहते हैं। सबलैटन होता है अ लोअर स्टेटस, कोई भी स्टेटस जो बहुत छोटा हो, मतलब किसी अपर स्टेटस से छोटा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सबैल्टन। आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट वन, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, जिसको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है, ठीक है, बस पैसा ही पैसा चाहिए। एंड द गिवन ऑप्शंस आर माइजरी, एवरेशियस, fervent, extravagant. These are the 4 given options and the correct option is option number B, avaricious, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। माइजर, माइजर का मतलब होता है बहुत ही कंजूस होना, पैसा तो उसके पास बहुत होता है बट खर्च करने में उसको जोर आता है कि नहीं, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना, ठीक है। fervent, fervent होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी, ठीक है, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा ही जोशीला होना या फिर उत्साहित होना, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट होता है जहां हम बहुत ही मतलब किसी भी चीज के लिए, पैसों के लिए, मतलब बहुत सारे पैसे कमाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस देखिएगा, एवेरेशियस में होता है बहुत सारे मनी का लालच होता है, और नहीं, बहुत सारा मतलब पैसा होना, और इसका है लालच होना उस चीज के लिए। एक्स्ट्रावेगेंट यू कैन से दैट ग्रीडी, जो कि पैसों के लिए बहुत लालची होता है, स्पेशली दिस टर्म यूज्ड फॉर द मनी रिलेटेड थिंग्स, ओके, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, वो एरर जो कि प्रिंटिंग या राइटिंग के अंदर आ जाता है, हम कुछ भी प्रिंट करवा रहे होते हैं और उसमें कई मिसप्रिंट होते हैं, आपने देखा होगा कई बुक्स से मैगजीन्स में मिसप्रिंट होते हैं, तो उस एरर को, उस मिसप्रिंट को हम क्या कहते हैं। गिवन ऑप्शंस आर एजेंडा, एक्सियम, erratum, jargon. These are the 4 given option and the correct option is option number C, erratum. This is the correct option, erratum. Agenda, agenda होता है मकसद, matter that need to be discussed or dealt with, वो मसला जिसका डिस्कस होना या उससे डील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उस मोमेंट पे, ठीक है। Axiom, axiom होता है a rule or principle that people must obey और believe to follow, मतलब वो जहां कोई भी ऐसा रूल या प्रिंसिपल जिसको लोग बिलीव करते हैं कि नहीं यही सही है, ठीक है।
कि हाँ यही सही है एंड वी हैव टू ओबे इट। जार्गन, जार्गन स्पेशल और टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल में यूज होते हैं, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आते हैं, उसके अलावा वो समझ नहीं आते। आपने कई बार देखा होगा लोग कुछ बात कर रहे होते हैं और हम क्या कहते हैं, ये इनकी कोड लैंग्वेज है, ओके, उसको हम कहते हैं जार्गन, जो कि हमारे समझ से ही परे है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन, a person who is very selective, discussed easily and is hard to please, जो कि बहुत ही सेलेक्टिव होता है और बहुत मतलब इजीली चीज़ों को लेकर ऐसे नहीं ये पसंद नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए वो, और हार्ड टू प्लीज मतलब जिसको समझाना बहुत मुश्किल हो। एंड द गिवन ऑप्शंस आर fastidious, ambiguous, selector, misanthrope. These are the four given options and the correct option is option number A, fastidious. Now ambiguous, इसका मतलब होता है having more than one possible meaning, किसी भी एक चीज का एक से ज्यादा मतलब होना, ठीक है। सेलेक्टर, सेलेक्टर वो होता है जो कि किसी चीज को सेलेक्ट करता है, you can select anything, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज को सेलेक्ट करता हो। मिसएंथ्रोप, मैन हु हेट्स और अवॉइड अदर्स, ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, इससे रिलेटेड भी एक वन वर्ड था मिसएंथ्रोप, जो कि दूसरे लोगों से नफरत करता है, हु हेट मैनकाइंड। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट वन, द पीरियड बिटवीन टू राइम्स, ठीक है, उस टाइम का समय जो दो दौर कहते हैं ना जिन्हें हम, उसके बीच के टाइम को क्या कहते हैं, ठीक है। एंड द गिवन ऑप्शंस आर एनाक्रोनिज्म, इंटेरोगेनम, इंटरमिशन, एरा। दीज आर द फोर गिवन ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एरा। ये तो नाम से क्लियर था, ठीक है। दो जो युग होते हैं, जो भी हम कहते हैं राइम्स, ठीक है, दो सदी हैं, उसके बीच के पीरियड को हम एरा बोलते हैं, ठीक है। नाउ एनकॉर्निज्म, ये होता है अ पर्सन और अ कस्टम दैट सीम्स ओल्ड फैशन डजंट बिलोंग इन द प्रेजेंट, मतलब जो कि बहुत ही पुराना हो दिखने में, या फिर ऐसे ही कस्टम, रिलीजन, कोई भी जो बहुत ज्यादा ही पुराना है, कहते हैं ना ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो जो कि प्रेजेंट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इंटेरिगम, इंटेरिगम होता है अ पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड